हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या सीख रहे थे? हमने देखा था कि किस तरीके से पौधे के अलग अलग हिस्सों से हम पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अलग अलग पौधे का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ कुछ पौधों में हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय लीफ हो जाता है। सुनने में बड़ी हंसी वाली बात लगती है कि पौधे की पत्ती से पौधे को, नए पौधे को कैसे तैयार किया जा सकता है। नहीं, पौधे की पत्ती से नए पौधे को तैयार किया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है ब्राइफिलम नाम के पौधे में। जो ब्राइफिलम होता है हमारा, उस पौधे की पत्ती में अपने आप से बहुत सारे हमारे नोड्स तैयार हो जाते हैं। NODES, नोड्स। नोड्स तैयार हो जाते हैं और अगर हम उन नोड्स को केयरफुली पत्ती पर से उठाकर अलग अलग लगाएं तो हम एक ही पत्ती से बहुत सारे ब्राइफिलम के पौधों को तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम स्टेम से लगा लेते हैं। कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि जिन्हें हम जड़ से लगाते हैं। अब ये जड़ कैसे आती है? बारिश के दिनों में जब हमारी हवा में मॉइस्चर होता है तो हम देखते हैं जो हमारे घर में आलू, प्याज या लहसुन रखा होता है, गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, उनमें कुछ कुछ रूट आ जाती है। जो आलू होता है उसमें एक आई जैसी सी बन जाती है और वहां पर सफेद सफेद हमारी कुछ जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम पोटैटो आई बोलते हैं। इसी तरह जो प्याज है उसके अंदर हरे हरे हमारे हम हमें ना कुछ तने से नजर आने लगते हैं, या कुछ बोले आप हरा रंग का कुछ डंडी निकल आई है। इसी तरह लहसुन में छोटी सी हरे रंग की कुछ निकल आती है। होता क्या है ये? तो जो ये पोटैटो की आई होती है, अगर आप पोटैटो का थोड़ा सा बड़ा हिस्सा उस आई से काट कर उस आई के साथ गमले में दबा दें तो वहां से आप पौधे को, आलू के पौधे को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नया आलू का पौधा तैयार हो जाएगा। आलू हमेशा जड़ों में आता है, तो जब आप उसको लगाते हैं तो हम बड़े गमले में लगाते हैं और फिर गमले के नीचे वाली मिट्टी में हमारे कुछ महीनों में या हफ्तों में, आप बोले तो ये ज़्यादा सही रहेगा, आपके आलू तैयार हो जाते हैं। इसी तरह प्याज और लहसुन, हमारी हल्दी, इन अदरक, ये सारी चीज़ों की हमारी आई जब बन जाती है या इनमें से थोड़ी थोड़ी जड़ें जब निकल आती हैं, उसको हम जड़ों के साथ दबा देते हैं तो हमारा नया पौधा अपने आप तैयार हो जाता है। और इसी वजह से आपके घर में इन चीज़ों की सप्लाई बनी रहती है और हम आलू से चिली पटैटो, आलू के अपने वाले चिप्स या इन सारी चीज़ों को लंबे समय तक खाकर एंजॉय कर पाते हैं। ठीक इसी तरह आपका जो हमारे कुछ पौधे होते हैं जिनमें हम स्टेम काट कर लगा देते हैं। जब हम स्टेम काट कर लगाते हैं तो ये जो हमारा मेथड होता है इसे हम बोलते हैं हमारा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। जो ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट होता है इसे हम 3 तरीकों से करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले कि कटिंग, ठीक, फिर दूसरा होता है हमारा लेयरिंग और तीसरा होता है हमारा ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात करेंगे। जो कटिंग होता है उससे पौधे लगाना सबसे आसान होता है और बारिशों के दिनों में हम मोस्ट ऑफ द पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये हमारे होते हैं चाइना रोज, जिसे हम हिबिस्कस बोलते हैं, हमारा गुलाब का पौधा जिसे आपको पता ही है किस तरह से करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इनकी हम एक ना थोड़ा सा तिकोने उसमें हम बोलते हैं, इस तरीके से तिकोने उसमें हम इनकी डंडी को काट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हम उसको क्या करते हैं, गमले में या पानी के ग्लास में लगा देते हैं। तो ये जैसे हमारा बोगनवेलिया हो गया, क्रिसेंथेमम हो गया, ग्रेप्स हो गया, गन्ना हो गया, गन्ने में आप देखते हैं ना गांठें होती हैं, उस गांठ को वहां से लगाया, गांठ को उस मिट्टी में दबा दिया, वहां से गन्ना आ जाएगा। इसी तरह बनाना, कैक्टस, इन्हें हम कटिंग के जरिए लगा देते हैं और इससे हमारे पौधे की कंटिन्यूटी को हम इंश्योर करते हैं। ठीक, तो कटिंग हमारी बड़ी आसान होती है। गुलाब में, गुड़हल में हम इनमें लगा लेते हैं। अगली आती है हमारी लेयरिंग।
लेयरिंग क्या होती है? देखिए, जो हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि हमारा कि हम बोले कि जैस्मिन का हो गया, या कुछ हमारे बड़े पौधे जैसे कि हमारे मधुमालती हो गए। कई बार क्या होता है, ये गमले में लगे होते हैं, जब मिट्टी में ज़मीन में लगे होते हैं तो इन पौधों की एक स्टेम अपने आप ही मिट्टी में दब जाती है। जब वो मिट्टी में दब जाती है उसकी स्टेम, तो धीमे 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 वहाँ पर मिट्टी के अंदर से उसमें जड़ें डेवलप होने लगती है। ये खुद ही होता है पौधों में, हम नहीं कर रहे। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि वो वहाँ से लग गया, पौधा का स्टेम मिट्टी में चला गया और वहाँ से वो और नई नई स्टेम्स जो है निकल रही हैं, तो माली भैया क्या करते हैं, उस स्टेम को काट देते हैं जो पहले ओरिजिनल पौधे से जुड़ी होती है। तो वो अब एक के क्या हो गए, वो एक के दो हो गए। इस तरीके से हमारी जो लेयरिंग होती है, इससे हमारे पौधों को हम रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा जो तीसरा मेथड था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। आपने ना आजकल देखा होगा कि एक ही गुलाब के पौधे पर दो या दो से ज्यादा रंग के फूल आ रहे हैं, या इसी तरह बहुत सारे ना हम देखते हैं इंटरनेट पर, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें अलग अलग एक ही पेड़ पर हमें दो या दो से ज़्यादा या हमें वेरिएशन मिल जाता है उनके फूलों में। ऐसा कैसे होता है? देखिए, हमने क्या किया, मान लीजिए आपने लाल और पीला गुलाब की कटिंग ले ली। कैसे ले ली? लाल गुलाब की कटिंग को जो आपने लिया वो कैसे लिया, लाल गुलाब की कटिंग को आपने इस तरीके से तिरछा, ठीक है, तिरछा काट लिया यहाँ पर। अब आपने पीले गुलाब की कटिंग को बिल्कुल सेम काटते हुए उसके ऊपर लगा दिया, सेम काटते हुए इसी तरीके से, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर आपने एक कपड़ा बांध दिया। जो माली भैया होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ हार्मोन्स, केमिकल्स और कुछ दवाइयां लगाकर इसको पूरा कवर कर देते हैं, और उसको कवर करके उसको पौधे को रख देते हैं गमले में जहां पर भी उसकी जगह थी। तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं माली भैया आकर उस पॉलिथीन को या कपड़े से जिससे इसको ढका था उसको हटा देते हैं। अब ये जो हमारी स्टेम होती है, दो अलग अलग रंग के, पौधा सेम था गुलाब का लेकिन रंग अलग अलग था। मान लीजिए ये लाल था और ये पीला था, तो अलग अलग रंग के गुलाबों की स्टेम जो है वो अब वो जुड़ चुकी हैं और वो एक हो गई हैं, क्योंकि उनके जो जाइलम और फ्लोएम है वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। दोनों स्टेम्स के जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक। अब जब उस पौधे में फ्लावरिंग होनी शुरू हुई, तो वो क्योंकि पीला था तो उसमें येलो, लाल था, रेड और ऑरेंज, तीन रंग के फ्लावर आएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली हमने क्या करा, पौधे से हमने एक पौधे से वेरिएशन तैयार कर लिया। तो इससे ना केवल एक ही पौधे से हमें तीन रंग के गुलाब मिल गए या तीन रंग के फूल मिल गए, जो ना केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि आपको वेराइटी भी दे रहे हैं, वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो ये कैसे किया हमने, ये हमने किया आर्टिफिशियल, इसे हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग का ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ फूलों के लिए ही नहीं, कुछ लोग फलों के लिए भी ट्राई करते हैं। आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसके हार्मोन्स, पौधे को कौन से हार्मोन्स चाहिए हमें नहीं पता होता, हमें वो नॉलेज नहीं है। लेकिन जो माली भैया होते हैं या जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि पौधे को डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में कौन से हार्मोन चाहिए। तो जब इस तरीके से हम उनको करते हैं डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में, वो मिट्टी में या पौधे को वो हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब पौधे को वो हार्मोन्स मिलते हैं तो पौधा टफ सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाता है। तो वो जब सर्वाइवल सीख जाता है तो उसके बाद उस पौधे से हमें क्या मिल जाता है, हमें वेरिएशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे होते हैं, आर्टिफिशियली प्रोपोगेट करते हैं हम पौधों को, चाहे जड़ों से, चाहे स्टेम से, चाहे हम अपने पौधे की पत्तियों से, या इस तरीके से अपनी ग्राफ्टिंग के जरिए। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।